Very good morning, students. I am your science teacher. Today I will teach you science of class 4th. Today we continue chapter 10, soil, part 2. In part 2 we discuss about the conservation of soil. First we know what is the conservation of soil. कि conservation of soil क्या होता है. देखिए, जब हमारी ऊपर की टॉप सॉइल एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है तो सॉइल इरोजन होता है. तो उस सॉइल को वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह न जाए, यानी कि सॉइल इरोजन को रोकने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं उसे कहते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ सॉइल. अब हम अलग अलग मेथड से हम ऊपर की जो टॉप सॉइल है उसको हम एक जगह से दूसरी जगह जाने से रोक सकते हैं. अब वो जो हमारे अलग अलग मेथड्स होते हैं उन्हें हम सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं. अब ये मेथड देखिए हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं. कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, हम किस किस मेथड से सॉइल को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी उसको हम बचा सकते हैं. सबसे पहले है प्लांटेशन. देखिए प्लांटेशन क्या होता है. प्लांटेशन में हम जो भी हमारा एरिया होता है, अगर वो खाली एरिया है, वहाँ पे कोई भी पौधे नहीं हैं, तो हम उस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाकर हम उस एरिया को प्लांट से कवर कर सकते हैं. उसे हम कहते हैं प्लांटेशन. यानी उस प्लांटेशन में आता है अफॉरेस्टेशन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर ज़्यादा एरिया को कवर करना, उसे हम प्लांटेशन कहते हैं. इस तरह से प्लांटेशन करने से जो पेड़ की जड़ें होती हैं पौधों की, वो मिट्टी को आपस में बाइंड कर लेती हैं और मिट्टी को वहाँ से हटने से रोकती हैं. तो इस तरह से हम प्लांटेशन करके, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर हम मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह जाने से रोक सकते हैं, यानी कि सॉइल इरोजन से हम प्रिवेंट कर सकते हैं. सेकेंड है हमारा ग्रोइंग ग्रास. अगर हम प्लांट्स नहीं लगाते हैं और जगह खाली पड़ी हुई है, कुछ भी नहीं है वहाँ पर, तो हम, और मान लीजिए कुछ जगह ऐसी भी होती हैं कि वहाँ पर हम पौधे लगाते हैं तो पौधे होते नहीं हैं, यानी कि उनकी ग्रोथ नहीं होती है. तो ऐसी जगह पर हम घास लगाकर उस मिट्टी को हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, सॉइल इरोजन से हम उसको बचा सकते हैं. तो ऐसी जगह पर हमें घास लगा देनी चाहिए. तो घास लगाने से जो उसकी जड़ें होती हैं वो मिट्टी को एक दूसरे से बाइंड कर देती हैं, यानी कि जोड़ देती हैं और मिट्टी को फिर वहाँ से हटने नहीं देती. तो इस तरह से हम ग्रोइंग ग्रास मेथड जो है हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं. ना थर्ड है टेरेस फार्मिंग. देखिए जहाँ पे हिली एरियाज होते हैं वहाँ पर पहाड़ों पर फसल की जाती है. अगर उनमें हम पहाड़ों पर ऐसे की जाए तो वहाँ पे स्लोप के कारण पानी बहुत तेजी से बहता है या हवा भी बहुत तेजी से बहती है. तो हिली एरियाज में हम क्या करना चाहिए कि पहाड़ों को काट काट कर चौड़ी चौड़ी जो सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियाँ बनाकर उन सीढ़ियों पर हमें पौधे लगाने चाहिए, मतलब ये अपनी फसल करनी चाहिए. उसे हम कहते हैं टेरेस फार्मिंग. देखिए मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ टेरेस फार्मिंग की किस तरह से होती है. आपकी बुक में ही बनी हुई है, ये आपकी बुक है. देखिए ये चौड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और इन सीढ़ियों के ऊपर ये फसल की जा रही है. तो जब पानी इन सीढ़ियों के ऊपर आएगा तो पानी का फ्लो जो होता है, जो बहाव है, वो कम हो जाएगा और उसकी वजह से मिट्टी ज़्यादा से बाहर नहीं जा पाएगी. तो मिट्टी के पानी के बहाव को कम करने के लिए हमें ये टेरेस फार्मिंग करनी चाहिए, जिससे कि मिट्टी हमारी वहीं पर बनी रहे. तो ये हमारा टेरेस फार्मिंग होता है. फिर नेक्स्ट है हमारा बिल्डिंग एम्बैंकमेंट. देखा होगा बिल्डिंग एम्बैंकमेंट वो होता है जैसे नदियाँ होती हैं तो नदियों के बीच में हम पत्थरों की दीवार लगा देते हैं और फिर उसे हम दीवार लगाने के बाद जो पानी होता है उनके बीच में से धीरे धीरे निकलता है. तो इस तरह से जो बाढ़ होती है, बाढ़ मतलब जहाँ पे ज़्यादा बाढ़ आने का खतरा होता है वहाँ पर उसे बचा सकते हैं. बाढ़ नहीं आएगी और बाढ़ नहीं होगी तो हमारी मिट्टी भी पानी के साथ नहीं बहेगी. तो इस तरह से हम बिल्डिंग एम्बैंकमेंट कर कर भी सॉइल इरोजन को हम कम कर सकते हैं, बचा सकते हैं. यानी कि ऊपर की जो टॉप सॉइल है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती.
उसके बाद है बिल्डिंग डैम्स। बिल्डिंग डैम्स भी देखा होगा कि जो नदियाँ होती हैं, नदियों में जब पानी होता है, आपने कहीं रास्ते में जब गए होंगे कि एक तरफ पानी ऊपर होता है और दूसरी साइड पानी नीचे होता है, और वो पानी ऊपर, दूसरी तरफ पानी ऊपर से बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है, तो उसे हम कहते हैं बिल्डिंग डैम। तो उसे भी जहाँ बाढ़ से बचाने के लिए ये डैम्स बनाए जाते हैं, जिससे कि डैम्स बनाने से जो पानी है वो इकट्ठा हो जाता है और धीरे धीरे वो दूसरी साइड पानी अपनी स्पीड से गिरता है और उससे बाढ़ आने का खतरा कम हो जाता है। तो इस तरह से हम, और वहाँ जो पानी गिरता है दूसरी साइड, उसकी स्पीड से वो हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं। तो इस तरह से हम ये सभी मेथड्स हम फॉलो करके सॉइल इरोजन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि हम उसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। अपनी टॉप सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह जाने से रोक सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एनिमल्स इन सॉइल। कि सॉइल के अंदर देखिए बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे आंट है, लीच है, अर्थवॉर्म्स है, टर्माइट्स है। इस तरह के बहुत सारे इंसेक्ट्स जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, और वो मिट्टी के अंदर जो सड़े हुए प्लांट्स या एनिमल्स के जो पार्ट्स होते हैं उन्हें वो खाते हैं, और खाने के बाद वो एक्सक्रीट भी करते हैं, और वो उसके अंदर मिट्टी के अंदर अपने होल बनाकर भी रहते हैं। तो ये सब एक्टिविटी जब वो मिट्टी के अंदर करते हैं तो जो मिट्टी है वो सॉफ्ट हो जाती है। सॉफ्ट होने के कारण उसके अंदर जो प्लांट होता है उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, उसे पूरी एयर मिल जाती है उसमें से, और वो एक्सक्रीट करने के कारण वो उस मिट्टी में ह्यूमस भी मिक्स हो जाता है। तो ये थे हमारे एनिमल्स इन सॉइल। उसके बाद आता है हमारा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में फसल करने का जो तरीका होता है, मतलब फसल स्टार्टिंग करने लगाने से पहले से स्टार्ट करना, और फिर जब तक फसल हमारी पूरी तैयार हो जाती है वहाँ फिर उसे काटना, फिर उसके जो हमारे ग्रेन्स होते हैं उनको स्टोर करके रखना, ये सारा सब कुछ हम एग्रीकल्चर में ही करते हैं। तो देखिए हमारी पॉपुलेशन का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट जो है वो गाँव में रहता है, और वो अपनी जीवन जो उनकी जीविका होती है वो उस फार्मिंग पर ही डिपेंड होती है। इसलिए जो अलग अलग फसल होती हैं वो हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में उगाई जाती हैं। तो फार्मर्स जो हैं अपनी फसल को अच्छी किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि सबसे पहले उन्हें जो क्रॉप उन्हें ग्रोन करनी है, मतलब वो सॉइल, सीजन और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उन्हें सिलेक्ट करनी चाहिए कि हमारा जो इस समय क्लाइमेट चल रहा है, जो यहाँ मिट्टी है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्रॉप्स को सिलेक्ट कर लेना चाहिए। सेकंड है प्लग द फील्ड वेल टू मेक द टॉप सॉइल लूज एंड वेल एट, यानी कि जो टॉप सॉइल होती है उसे सबसे पहले हमें अच्छी तरह से लूज कर लेना चाहिए, और इस तरह से लूज करना चाहिए कि उसके अंदर अच्छी हवा भी मिक्स हो सके। थर्ड पॉइंट है हमारा सो ओनली गुड क्वालिटी सीड। जब हम उसमें बीज उगाएंगे तो जो हमारे बीज होने चाहिए, यानी कि जो सीड लेंगे हम, वो गुड क्वालिटी के होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ऐड मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स टू इनरिच द सॉइल। मिट्टी के अंदर उसकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको बढ़ाने के लिए हमें ह्यूमस, मतलब जो मैन्यूर होता है या फर्टिलाइजर्स होता है, यानी कि जो हम कहते हैं खाद, तो उसे हमें उस मिट्टी के अंदर मिक्स कर देना चाहिए, उसे यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है इरिगेट द फील्ड्स प्रॉपरली। इरिगेट का मतलब होता है फसल जब हम उगाते हैं तो उसमें हमें टाइम टू टाइम पानी देना होता है। तो जो हम टाइम टू टाइम फसल को हम पानी देते हैं उसे हम इरिगेट कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। तो हमें इरिगेशन भी प्रॉपरली फसल को देना चाहिए। फिर है यूज इंसेक्टिसाइड्स टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम इंसेक्ट्स। और अपनी फसल को सुरक्षित रखने के लिए, उसके ऊपर कोई बीमारी ना लगे, तो हमें इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स, एक दवाएं मेडिसिन होती हैं जो हम फसल के ऊपर छिड़की जाती हैं, उनका यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हमारी फसल को कोई बीमारी ना लगे, वो डैमेज ना हो, खराब ना हो
और हमारी फसल हमें अच्छी मिल जाए। तो ये पॉइंट्स फॉलो करने से जो फार्मर्स हैं वो अपनी क्रॉप को अच्छी कर सकते हैं और उन्हें गुड प्रोडक्शन मिल सकता है। So now this chapter is completed. Thank you. Have a nice day.